पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Dr. Hafiz Sultan, consultant psychiatrist and assistant professor in PIMS Hospital, Islamabad. आज हम गुस्से को काबू करने के डिफरेंट तरीक़ों पे डिस्कस करते हैं। देखिए, गुस्सा आना एक फ़ितरी कैफ़ियत है। जब भी आपको गुस्सा आए, आपने मंदरज ज़ैल बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, गहरा सांस लें, ठंडा पानी पिए। इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ पोस्चर। दूसरी बात, अगर किसी माहौल में, किसी कमरे में, किसी जगह आपको लगे कि कोई ऐसी बात हो रही है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, आप चिढ़ रहे हैं और आपकी एक गुस्से वाली कैफियत बनने लगी है, अब एक 10-15 मिनट के लिए वो माहौल छोड़ दें, पुरसकून जगह चले जाएं, सोच लें। जब आपका अपने ऊपर काबू हो, आपके जहन को तस्कीन मिले, आपका जहन पुरसकून हो जाए, तो वापस आ जाए उसी माहौल में। तीसरी बात, जो सबसे अहम और मुश्किल बात है, वो ये है कि आपने अपना रिस्पॉन्स डिले करना है, गुस्से को डिले करना है। इसका तरीका ये कि अगर आपको गुस्सा आ जाए, एकदम से आप रद्द अमल ज़ाहिर ना करें, एकदम से रिएक्ट ना करें। उसके लिए आप उल्टी गिनती काउंट कर सकते हैं, जैसे 20, 19, 18, 17 दिल के अंदर, या फिर आप जो है इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने कुछ भी सेकंड्स अपने गुस्से को काबू करके रखा, उसके बाद अगर आप गुस्से का इजहार भी कर लेते हैं तो उसकी शिद्दत कम होगी। अब तक के 3 पॉइंट्स क्या आते हैं कि आपने अपना पोस्चर चेंज करना है, नंबर 1। नंबर 2, माहौल की तब्दीली, चेंज योर इन्वायरमेंट। और 3rd, डिले रिस्पॉन्स, रद्द अमल में ताख़ीर करना। चौथी बात यह है कि जब कभी आप थके हुए हों और आपका जहन फ्रेश ना हो, उस वक्त कोई बहस ना किया करें। डिले आर्गूमेंट्स। रात के जहन और सुबह के जहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अक्सर हम कपल्स को ये कहते हैं कि अगर शोहर थका हुआ आए और बीवी ने कुछ डिस्कस करना हो, तो वही बात जो रात को डिस्कस करनी वो सुबह डिस्कस कर लिया करें। उनके जहन पर बोझ नहीं होगा, उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। और 5वीं बात यह है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट कर लें, तवक्कुआत को एडजस्ट कर लें। आप देखते हैं कि जो लोग अमेरिका, यूरोप में लाइफ गुजार करके पाकिस्तान आते हैं और या रोड पर ड्राइव करते हैं, उनकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो या से रिक्शा जा रहा है, वहाँ से बाइक जा रहा है, उन्हें गुस्सा बड़ा आता है, उनकी तवक्कुआत हाई होती हैं। अगर आप उनसे कहें कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट कर लें तो उन्हें गुस्सा कम आएगा। या अगर वही लोग किसी ऐसे ऑफिस चले जाए, सरकारी अस्पताल चले जाएं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बाहर की हों, तो उन्हें यकीनन यहाँ के माहौल में गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो हर सिचुएशन में अपनी तवक्कुआत को आपने एडजस्ट करना है। 6th, अगले बंदे की नुक्ता नज़र को समझना बड़ा ही ज़रूरी है कि अगला बंदा अगर गुस्से में है, अगर कोई गलत बात करे तो क्यों कह रहा है। बच्चा है इसलिए कह रहा है, बुज़ुर्ग है इसलिए उसका जो है मिजाज सख्त है या गुस्से वाले टोन में बात कर रहा है। अगला बंदा जाहिल है, अनएजुकेटेड है, इसलिए बात कर रहा है। तो आपने अगले बंदे के नुक्ता नज़र को समझना है। फॉर मिसाल के तौर पर, या मेरे क्लिनिक में कुछ लोग आकर मेरे साथ एकदम से चिल्लाना शुरू कर लेते हैं और मैं उनका नुक्ता नज़र समझने के लिए बाहर पूछ लेता हूँ कि ये लोग क्यों चिल्ला रहा है। और मुझे बताया जाता है कि नीचे सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड ने उनके साथ बदतमीज़ी की, फिर रिसेप्शनिस्ट ने उनको मिस हैंडल किया, फिर दरवाज़े पर जो अटेंडेंट है उन्होंने बदतमीज़ी की। तो मेरे लिए समझना बड़ा आसान होगा कि वो क्यों गुस्सा कर रहे हैं और मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मैंने उनका नुक्ता नज़र समझ लिया है, उनका पस मंज़र समझ लिया है। 7वीं बात यह है गुस्से को काबू करने के लिए कि आप हर एक की इस्लाह करते ना फिरें। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने जो बंदा गलत बात कर रहा है मैंने उसे लाजमी सही करना है। आपने सबकी इस्लाह नहीं करनी है, इस तरह आपको गुस्सा कम आएगा। 8वीं बात, अपने रूटीन में पॉजिटिव एक्टिविटीज़ ऐड कर लें। रात को वक्त पे सोना, सुबह वक्त पे उठना, प्रॉपर खाना खाना। और अगर आप सुबह नमाज़ पढ़ के वॉक से साथ दिन स्टार्ट कर लेते, वो दिन आपका बाकी दिनों से मुख्तलिफ होगा। देखिए, रमज़ान में लड़ाइयाँ क्यों होती है, हमने सही तरह से खाया नहीं होता, और आपने एक रात भी सही तरह नींद ना की हो, पूरे दिन आप डिस्टर्ब रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। तो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ अपने रूटीन में ऐड करना। 9th, अपने रूटीन से नेगेटिव हैबिट्स निकालना।
بہت زیادہ سیل فون یوز کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، یاد رکھیں۔ رات کو دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، یہ ایک نیگیٹو ہیبٹ ہے، اس سے غصہ زیادہ آتا ہے۔ اور اپنا معدہ خالی رکھنے سے یا کوئی نشہ وغیرہ کرنے سے، ٹھیک ہے، جو لوگ الکوہولک ہوتے ہیں، چرس وغیرہ استعمال کرتے ہیں، سگریٹ زیادہ پیتے ہیں، ان کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ یا اگر کوئی شخص کسی خاص گناہ میں مبتلا ہو تب بھی غصہ اس سے زیادہ آتا ہے۔ تو تمام نیگیٹو ہیبٹس اور ایکٹیویٹیز کو ایوائڈ کرنا۔ دوسری بات اسے کہتے ہیں پلو ٹیکنیک۔ آپ کو جب بھی غصہ آئے، اپنے غصے کو قابو کرنے کی ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ وہ غصہ کسی تکیے کے اوپر اسے بار بار پنچ کر کے آپ نکال سکتے ہیں۔ 11th ریڈ لائٹ ٹیکنیک۔ جب بھی آپ کو غصہ آئے، آپ نے امیجن کرنا، تصور میں لانا ہے کہ جیسے ایک روڈ پہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ریڈ لائٹ آن ہے، تو آپ نے آگے نہیں جانا، تو اسی طرح غصے میں بھی آپ نے آگے نہیں جانا، اسے ریڈ لائٹ سمجھنا ہے۔ اور لاسٹ، آپ نے بریدنگ ایکسرسائز کرنی ہے۔ بریدنگ ایکسرسائز کا طریقہ یہ ہے، جیسے سانس کی مشق کہتے ہیں کہ آپ ڈیلی 3 to 5 منٹس یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ ناک سے سانس لیں، جتنا آپ ہولڈ کر سکتے ہولڈ کریں، پھر منہ سے سانس نکالیں۔ ناک سے سانس لینا ہے، ہولڈ کرنا ہے، منہ سے سانس نکالنا ہے۔ یہ 3 to 5 منٹس آپ یہ بریدنگ ایکسرسائز کر لیں۔ اور جاتے جاتے یہ میرا پیغام ہے آپ سب کو کہ دیکھیں، غصے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے رشتے ختم ہوتے ہیں، اس سے دوستیاں ختم ہوتی ہیں، اس سے آپ کے تعلقات نہیں رہتے۔ قرآن شریف نے اس کی اہمیت کو اس طرح اجاگر کیا کہ جو لوگ جنت الفردوس جائیں گے اس میں ایک شخص وہ ہوگا جو غصے کو قابو کرنے والا ہو۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ غصے کو پی جانے والے اور معاف کرنے والے یہ جنت الفردوس میں جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔